फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसीज यानी केंद्रवर्ती या केंद्रीय प्रवृत्ति मान को पढ़ा था, समझा था। उसमें हमने 3 सूचकों को देखा था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड की बात की थी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या थी? एक ऐसा डाटा है ग्रुप का, मतलब कोई भी एक ऐसा डेटा दिया गया होगा, उसमें जो सेंटर की संख्या होगी, मतलब सारी ही संख्याओं का झुकाव क्या होगा? सेंटर वाली संख्या की तरफ होगा। तो सेंटर वाली संख्या को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति या केंद्रीयवर्ती मान कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो पहले वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति मान निकालना है, तब हम क्या करते हैं? 3 तरीकों का यूज कर रहे थे, एक तो मीन, एक तो मीडियन, एक तो मोड। भाई हम तीनों तरीकों का यूज क्यों कर रहे हैं जब हमें निकालनी एक ही चीज है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मीन को निकालने में सबसे ज्यादा समय लगता है, लेकिन निकलता एक्यूरेट है। उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन में थोड़ा कम समय लगता है मीन से, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से शुद्ध डेटा प्रोवाइड नहीं करता है। अगर मोड की बात करें तो वो अशुद्ध, सबसे अशुद्ध अगर कोई डेटा देता है वो मोड ही होता है। इन तीनों को निकालना सीखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मीन को निकालना सीखेंगे, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो मीन यानी माध्य क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, हम जो क्या करते हैं, पदों का योग करते हैं, पदों की संख्या रखते हैं और हमारा माध्य निकल आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप के एग्जाम में आएगा तो या तो अनग्रुप्ड डेटा दिया गया होगा, यानी अव्यवस्थित हमारे जो आंकड़े हैं वो दिए गए होंगे, या तो व्यवस्थित आंकड़े यानी ग्रुप्ड डेटा दिया गया होगा। जो हमारा ग्रुप्ड डेटा दिया गया होता है वो बहुत लॉन्ग मेथड से सॉल्व होता है। तो अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जिनमें जो आंकड़े हैं या फिर जो भी डेटा दिया गया है, मतलब अरेंज करके नहीं दिया जाता है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो भाई मीन का फॉर्मूला, पहली बात हम मीन को m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, जहां पे सिग्मा x क्या है? पदों का योग। जितने भी पद दिए गए हैं, जितने भी डेटा में, अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। n क्या है? पदों की संख्या है, ठीक है। अनग्रुप्ड में देखें एक एग्जांपल, ठीक है। तो कोई भी डेटा हमें दिया गया है, जैसे कि एक क्लासरूम में इतने बच्चे हैं, ठीक है, और इतना ही स्कोर है बच्चों का। एक बच्चे ने 1 स्कोर किया है, एक ने 2, एक ने 3, एक ने 4, एक ने 5, एक ने 6, ठीक, इतना स्कोर किया हुआ है। तो क्लासरूम में जितने बच्चे हैं बटे में वो लिखेंगे प्लस इनका योग लिखेंगे। अभी मैंने कहा कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और ये जो फॉर्मूला है वो अनग्रुप्ड डेटा यानी अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा हमें दिया गया है ये अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप्ड डेटा नहीं है। अभी हम उसका भी एक सवाल जो है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यानी जब भी, और ये निकालना बहुत इजी होता है भाई, पदों का योग क्या, जितने भी पद दिए गए हैं उनको ऐड कर देंगे, प्लस उनकी जितनी संख्या है उसको हम बटे में लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो योग करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, लिख लिया। बटे में हमें लिखना है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नीचे लिख लिया। इतना समझ आया? अब हम इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 1 और 2 3 होता है, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 होता है, 6 में हम 4 ऐड करेंगे 10 होता है, 10 में हम लोग 5 ऐड करेंगे 15 होता है, 15 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 21 होता है, अपॉन में 6 आ जाएगा। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? हमें डिवीजन करना है, यानी डिवाइड करना है। कहते हैं 3 2 जा 6 होता है, 3 7 जा 21, ओके, यानी 7/2 जो आया है, पॉइंट में भी आ सकता है, 3.5 जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। समझ में आया?
अनग्रुप्ड जब डेटा दिया होगा, अव्यवस्थित आंकड़े दिए गए होंगे तब आप क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है m इज इक्वल सिग्मा x अपॉन n का फॉर्मूला आप लगा देंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, यानी व्यवस्थित आंकड़ों की बात करते हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों का जब हमें पूछा जाएगा तब हम आराम से उसका माध्य निकाल लेंगे, हमने उसका फॉर्मूला देखा था। अब हम ग्रुप्ड डेटा का देखेंगे, यानी व्यवस्थित आंकड़ों का माध्य हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हम माध्य को m से डिनोट कर रहे हैं और अब हम सिग्मा fx अपॉन n का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे fx जो है फिर से पदों की संख्या है, लेकिन इसको कैलकुलेट करके हमें निकालना पड़ेगा। जब भी आपको ग्रुप्ड डेटा यानी व्यवस्थित आंकड़े दिए जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, यानी आपको वर्गांतर दिया जाएगा और प्लस फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको जानते हैं। जब भी आपको वर्ग अंतर दिया होगा तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको इनके बीच का मध्य बिंदु निकालना है, यानी सेंटर का जो भी संख्या सेंटर की है उसको निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए 37 है, 37 के बाद आता है 38, उसके बाद 39, फिर 40 एंड देन 41। सेंटर में कौन सी संख्या है, 39 है, तो यानी इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के मध्य बिंदु लिख लेती हूं। ठीक है, मध्य बिंदु क्या निकल के आया है हमारा, 39। इनके बीच का मध्य बिंदु क्या होगा भाई, 32, 33, 34, यानी 34 होगा हमारा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सबसे पहले जब वर्ग अंतर दिया होगा और हमें ग्रुप्ड आंकड़ों का यानी व्यवस्थित डेटा का माध्य निकालना होगा, तब हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया होगा, फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, वर्ग अंतर दिया गया होगा। सबसे पहले हम मध्य बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, शुरू करते हैं। जब हमें मध्य बिंदु पता चल रहा है भाई, इसके बीच की संख्या कैसे निकालनी है, वो भी सबसे आसान तरीका यही है। हमने 27 और 31 के बीच का निकालना है, 27, 28 यानी 29। ठीक है, उसके बाद इनके बीच का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद हम 17 और 21 के बीच का निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। उसके बाद हम 12 और 16 के बीच का निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। एंड 7 और 11 के बीच का निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। इतनी चीजें समझ आई हैं। मध्य बिंदु आराम से निकल जाएगा, सेंटर का जो भी नंबर है वो हम आराम से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में। अब हमने मध्य बिंदु निकाल लिया है। अब मध्य बिंदु के बाद में हम ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये जो हमारा मध्य बिंदु है जिसको हमने x माना है, उन दोनों की ही हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यानी अब हम जो निकाल रहे हैं वो f इंटू x निकाल रहे हैं। वो कैसे निकलेगा, हम 39 की 6 से, भाई इसके सामने मैंने नहीं लिखा है लेकिन ये कुछ इस तरीके से है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की और हमारा जो हमने मध्य बिंदु निकाला है उसकी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम 39 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 234। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 5 की, जब हम 34 से करेंगे तो आएगा 170। उसके बाद हम जब 9 की 29 से करेंगे तो आएगा 261। 11 की 24 से करेंगे तो आएगा 264। 8 की 19 से करेंगे 154 आएगा। 6 की 14 से करेंगे 84 आएगा। 5 की 9 से करेंगे तो 45 आएगा। इतनी चीजें आई होप आपको समझ आ रही होंगी। ये जो मान है इन सबको जोड़ेंगे तब हमारा सिग्मा fx निकल के आएगा। टोटल करेंगे हमारा 1210 आएगा। भाई
इसी तरीके से होंगी चीजें। पहले हम सेंटर का पॉइंट निकाल लेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे, फिर हम मध्य बिंदु की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी f से कर देंगे। और ये जो आवृत्ति दी हुई है हमारी, ये हमारी पदों की संख्या दी गई है। पदों की संख्या टोटल हमारी 50 है, सबको ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, n का मान निकल आया है, सिग्मा fx का मान निकल आया है, दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं। m बराबर 1210 बटे में 50, यानी पदों की संख्या कितनी है, 50 है। इतना समझ आ रहा हो तो बता दीजिए। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जो हमारा अव्यवस्थित डेटा था यानी अनग्रुप्ड डेटा था या अव्यवस्थित आंकड़े थे, जो भी था उसका फॉर्मूला आसान था, पदों का योग बटे पदों की संख्या थी। जहां हमने सिग्मा x अपॉन n देखा था उसका फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन n हो गया। निकालने का तरीका आपको बता ही दिया है, वो तो बहुत आसान तरीके से निकल गया था। ये भी आसान है, पहले मध्य बिंदु निकाल लेना है, फिर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उससे मल्टीप्लिकेशन करके हमें fx निकाल लेना है, फिर उस fx के जो भी मान है उनको जोड़ के हमें सिग्मा fx पता चल जाएगा। और भाई जो आवृत्ति दी गई है वही हमारा n दिया गया है, यानी पदों की संख्या दी गई है। इन सबको ऐड करेंगे तो n का मान निकल आएगा। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ आए। उसके बाद में जो फॉर्मूला है उसमें हमें मान को रख देना है, काटेंगे पीटेंगे हमारा माध्य निकल आएगा, जो कि हमारा ग्रुप्ड डेटा का मीन होगा। ठीक है, तो हमने 0 से 0 कैंसिल किया है, 5 बन जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, इसने 2 अपना इसे दिया होगा, भाई दिया है कि नहीं, तो 5 4 जा 20 होता है। अभी भी एक बचा है, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10 वो सॉरी 5 2 जा 10 होता है। तो यानी हमारा जो मीन है वो निकल के आया है 24.2। फॉर्मूला और होता है जिसके बेसिस पे हम ग्रुप्ड डेटा का मीन निकाल सकते हैं, जो कि हमारा विचलन के बेसिस पे दिया जाता है। यानी क्वेश्चन में आपको लिख के देंगे कि जो विचलन है उसके फॉर्मूले के बेसिस पे हमें माध्य निकालना है। देखिए आंसर जो है वो यही आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालिए। ठीक है, तो ये वाला अगर तरीका आपको समझ आता है, ज्यादातर एग्जाम में यही वाला तरीका आता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो विचलन है, विचलन के फॉर्मूले से हम किस तरीके से माध्य को निकालते हैं। अभी ये तरीका आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन रहती है, देखिए हमने ग्रुप्ड डेटा का देखा, हमने अनग्रुप्ड डेटा का देखा, आराम से दोनों ही बेसिस पे आप अब मीन निकाल सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे थे कि मैम कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। देखिए टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।